बोला भैया ये इसे भजन करने की क्या पड़ गई। काम देवता को बुलाया, जाओ जाओ जाओ, कहीं नारद जी की नीयत खराब तो नहीं हो गई, भजन करके शक्ति प्राप्त करके क्या मेरे स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा तो नहीं है। क्योंकि तुम्हें पता ना जितने भी राक्षसों ने भजन करके शक्ति प्राप्त की सबसे पहले स्वर्ग पे आक्रमण किया। तो इंद्र घबरा रहा है कि नारद जी तपस्या कर रही है, कहीं कि मेरे स्वर्ग के चक्कर में तो नहीं है। काम देवता को भेजा, काम देवता है नारद की समाधि को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी नारद की समाधि को नहीं तोड़ पाए और काम देवता पराजित होके चले गए। आज नारद को घमंड हो गया। यहाँ ध्यान से सुनना, बड़ी अटपटी कथा है। यहाँ नारद को घमंड हुआ है महाराज। नारद ने मन में विचार करो, जब शंकर की समाधि को काम ने तोड़ दिया और आज वो मुझसे पराजित होकर चला गया, मेरी समाधि को नहीं तोड़ सका, इसका मतलब क्या है कि मैं शंकर से भी बड़ा। ओहो, देखो भाई, कोई भी काम करना, भजन करना, धन दौलत कमाना, पद प्राप्त करना, लेकिन कभी घमंड मत करना। और जिस व्यक्ति के अंदर घमंड आ गया, अभिमान आ गया, वही प्राणी का पतन हो जाता है। हे अभिमाने गलितम परमात्मने ज्ञानम, भगवान के ज्ञान से अभिमान को नष्ट करना है हमें। आज नारद जी को घमंड हुआ और वो भगवान शंकर के पास गए। पहले जब जाते थे ना तो राधे राधे नारायण नारायण करके जाते थे। अब पहली बार गए ना शंकर जी के पास में तो नारायण नारायण कह के नहीं गए। अच्छा, अभिमान का सबसे बड़ा कारण क्या है? अभिमान का सबसे बड़ा कारण है कि जो बुजुर्गों से राधे राधे राम राम प्रणाम करना छोड़ दे, सोच लेना कि इस प्राणी को सबसे बड़ा घमंड हो गया। सामने से बुजुर्ग आ रहे हैं और राधे राधे करना भूल गया है, क्योंकि प्राणी पद के मान प्रतिष्ठा में इतना पागल हो जाता है, मानी हो जाता है कि वो बुजुर्गों के राम राम नहीं करता। जो संतों को, ब्राह्मणों को, बुजुर्गों को, गुरुओं को जो राम राम करना छोड़ दे, राधे राधे करना छोड़ दे, समझ लो कि इस प्राणी को अभिमान हो गया। हम कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन अभिमान नहीं करना। आज नारद को घमंड हुआ है तो शंकर ने समझाया कि ये बात तू मुझसे तो कह रहा है, लेकिन नारायण भगवान के पास जाके मत कहना, क्योंकि शंकर जी तो भोले भंडार है, समाधि में बैठ जाएंगे, भूल भटक जाएंगे। अगर नारायण भगवान को पता चलेगी तो वो जाके घमंड जरूर तोड़ेंगे महाराज। शंकर जी ने मना किया कि नारायण के पास मत जाना, लेकिन यहाँ शंकर जी की बात को नारद जी उल्टा समझ गए। नारद जी ये मन में विचार कर रहे हैं कि शंकर जी इसलिए मना कर रहे हैं नारायण भगवान के पास जाने के लिए, क्योंकि काम ने शंकर की समाधि को तोड़ दिया और नारद की समाधि को तोड़ न सका। इससे मतलब यह है कि शंकर से भी बड़े हो गए, जिससे शंकर जी का अपमान न हो, इसलिए शंकर जी मना कर रहे हैं कि नारायण भगवान के पास मत जाना, उल्टा समझ के। अच्छा, एक और बात बताएं, कोई कोई व्यक्ति उल्टा ही समझता है, कितना वो समझाए ले, लेकिन फिर वो समझ में बाहर हो ना है। कोई व्यक्ति दारू पीता है, मदरा